किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अंदाजे से न नापिए किसी इंसान की हैसियत, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को कहानी सुना रहे थे और कहानी यो थी कि एक बार समुद्र में बहुत बड़ा जहाज़ था। वो जा रहा था लोगों को लेकर। तभी रास्ते में पता चला कि जहाज़ में कुछ खराबी आ गई है। कप्तान ने, जो कैप्टन था, उसने अनाउंस किया सारे यात्रियों को कि जहाज़ खराब हो गया है और हम इससे अब आगे नहीं जा सकते हैं, ये कभी भी डूब सकता है, तो हमको जहाज़ खाली करना पड़ेगा। लाइफ बोट्स उतारे गए और एक एक करके लोगों को उसमें उतारे जाने लगा। पूरा वहाँ भीड़ लग गया, सब लोग चाहते थे मैं पहले उतरूँ, मैं पहले उतरूँ। पूरा ऐसा हंगामा हो गया, एक एक करके सबको उतारा जाने लगा और लोग लगभग किनारे तक पहुँच चुके थे। सब लोग किनारे तक पहुँच चुके थे। तभी पता चला कि जहाज़ में दो लोग जो जोड़ा थे, जो युगल थे, पति पत्नी थे, वो लोग जहाज़ में फंस गए हैं। वो लोग जहाज़ में बचे हुए हैं अभी। अब वहाँ पे बस एक ही लाइफ बोट था और वहाँ दो लोग थे, पति पत्नी। तभी पति ने अपने पत्नी को जहाज़ पे वापस फेंका, धक्का दे दिया और खुद लाइफ बोट पे चढ़ गया और जाने लगा। पत्नी ने जहाज़ के ऊपर से चिल्लाकर कुछ कहा। इतना कहकर प्रोफेसर ने कहानी रोक दी और अपने स्टूडेंट से पूछा कि बताओ, तुमको क्या लगता है उस पत्नी ने क्या कहा होगा। सारे स्टूडेंट्स बोलने लगे। सब यही कहते, एक ने कहा कि वो चिल्ला के बोल रही होगी कि आई हेट यू। किसी ने कहा कि मैंने तुमको इतना प्यार किया, उसका तुमने मुझे ये सजा दिया, तुम मुझे धोखा दे दिया, मुझे छोड़कर भाग गए। सबने कुछ ना कुछ कहा। उन स्टूडेंट्स के बीच में एक स्टूडेंट जो शांत बैठा हुआ था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। प्रोफेसर ने कहा कि तुम क्यों चुप हो, तुम थोड़ा बड़े सिंसियर दिखाई पड़ते हो, तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से उस पत्नी ने क्या कहा होगा। उस लड़के ने कहा कि हो सकता है उस पत्नी ने कहा होगा कि तुम जाओ और बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर को यह सुनकर एकदम शौक हो गया, दंग हो गया। उसने कहा कि बिल्कुल जवाब सही है, पर तुमको कैसे मालूम, क्या तुमने एक कहानी पहले सुनी थी। उस स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं, मैंने एक कहानी नहीं सुनी थी, पर मेरी माँ जब मर रही थी, जो अंतिम सांसें गिन रही थी, तब उसने मेरे पापा से कहा था कि बच्चों का ख्याल रखना, इसलिए मुझे लगा कि उसने यही कहा होगा। प्रोफेसर को सुन के बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारी माता जी का ऐसा हुआ, पर तुम्हारा आंसर सही है, पर कहानी यही खत्म नहीं होती है। उसके बाद वो आदमी जो लाइफ बोट पे अकेला आया था, पत्नी को छोड़ के, वो घर पहुंचा, देखा उसकी बेटी है, घर पे है। उसका लालन पालन किया, अच्छे से उसको पोसा, पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी की। समय का चक्र है, शादी कर दिया उसका, समय का चक्र है। उसके बाद उसकी भी मौत हो गई। लड़की अपने ससुराल जाकर वहाँ रहने लगी। एक दिन वो लड़की अपने मायके आई और घर की साफ सफाई कर रही थी, उसी कमरे की सफाई कर रही थी जहाँ पे उसके माँ बाप रहते थे। तो उसको एक अलमीरा में एक डायरी मिली। उस डायरी के अंतिम पन्ने में लिखा था कि मुझे माफ़ कर देना, मैं चाहता था कि मैं भी तुम्हारे साथ ही उस दरिया में समा जाऊं उस दिन, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं मजबूर था। मुझे उस दिन कठोर निर्णय लेने पड़े अपने बच्चे के खातिर। मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूं, तुम्हारे बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मैं तुमको वहाँ छोड़कर यहाँ आया, बस इसलिए कि हमारी संतान जीवित रहे और उसका लालन पालन अच्छे से हो सके। उसकी बेटी ये पढ़ते जा रही थी और रोते जा रही थी। उसकी आंख से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो पूरा जिंदगी ये कोसती रहती थी कि क्यों मेरे पापा ने मेरे माँ को लेकर क्यों वहाँ छोड़ दिया, क्यों नहीं साथ में लेकर आए, क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और अगर उसको लेकर आते, अगर वो बचकर आती, तो उसकी बेटी का भी लालन पालन नहीं हो पाता, क्योंकि उसको तो बहुत जल्दी ही जाना ही था। दुनिया में कई सारी बातें हैं जो सही और गलत से बहुत ऊपर हैं। बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जिसको हम नहीं जानते हैं। दोस्तों, हम हमेशा
तुरंत रिएक्शन दे देते हैं और रिएक्शन देते जाते हैं और लोगों को खोते जाते हैं। रिएक्शन देना बंद कीजिए, लोगों से प्यार करना सीखिए। और अंत में यही कहूँगा, कुछ ऐसा कीजिए दुनिया करना चाहे आपके जैसे। राधे राधे। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।